हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आज आप पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है प्रेसिडेंट पर। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट लेक्चर है हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्टेड टू हिज पोस्ट। तो कोई भी व्यक्ति एज ए प्रेसिडेंट कितनी बार इलेक्ट हो सकता है। इसके ऑप्शंस हैं वंस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कितनी भी बार मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट हो सकता है। सो इसके ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसमें नॉट वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। सो इसके ऑप्शंस हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड डी ऑप्शन इज चीफ ऑफ आर्मी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, चीफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट विशेष टू रिजाइन टू हुम इज ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। अगर कोई भी राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा। तो इसके ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट होगा अगर उनको रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। सो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, what is the maximum age limit prescribed for the post of the president of India। तो भारत के राष्ट्रपति की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है। सो इसके ऑप्शन है 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, देयर इज नो एज लिमिट। तो भारत के प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन, हु कैन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है। इसके ऑप्शन है 1/4 मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, 1/3 मेंबर्स ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/4 मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो राष्ट्रपति के महाअभियोग में मतलब भारत का जो संविधान है उसमें उसके आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड उसमें चीज़ें हैं आर्टिकल 61 में। ओके, आर्टिकल 61। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसके ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए, अभी हाल में ही में भारत की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सो 25 जुलाई 2022 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। सो एक पर्सन की मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। सो इसके ऑप्शन है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 35 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द नंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज विच डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। देखो जो इलेक्टोरल कॉलेज इसमें क्या क्या था, ऑप्शंस क्या था,
consisting of the elected members of both houses of the parliament and state assemblies. ठीक है, both houses of the state parliament and state assemblies. ओके, सो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ इसके ऑप्शन है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, या फिर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स तो होंगे, लेकिन जो ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके मेंबर्स नहीं होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स में. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इसके ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, चेयरमैन ऑफ अ यूपीएससी. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है क्या, सी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट. ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से ऑफिसेस ओपन होंगे, कौन कौन से ऑफिसेस हेल्ड होंगे. सो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, एक तो ये हो गया गवर्नर ऑफ अ स्टेट्स. ठीक है, दूसरे और क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज पर्सन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट. अगला क्वेश्चन, द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लोकसभा स्पीकर. ऑप्शन डी क्या है, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए. जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से उसमें मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, अब इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन में नहीं, अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होता तो करेक्ट होता. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर. ओके, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन में है, लेकिन इसके साथ ऑप्शंस क्या है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. इसीलिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन नहीं है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए. सो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस, लेकिन आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में. ठीक है, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं. तो भारतीय संविधान के जो 72वां अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बताता है वो. ठीक है, जो 72वां अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बताता है वो. उसमें क्या है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है. ठीक है, क्षमादान दे सकता है, लघुकरण कर सकता है, लघुकरण, परिहार, विराम. देखो, क्षमादान तो आपको पता ही है, जैसे कि किसी को अगर कोई दंड दिया गया है तो उसकी दंड को वो राष्ट्रपति, अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, वो राष्ट्रपति को लेटर लिखता है, राष्ट्रपति से उसके लिए उसको क्षमा करने के लिए बोलता है. अगर राष्ट्रपति को वो लगता है, वो टोटली राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो क्षमादान देना चाहता है या नहीं देना चाहता है. लघुकरण हो गया कि अगर मान लीजिए किसी को 25 साल की उम्र कैद दी गई है. ठीक है, तो वो उसको कम करके उसकी स्थिति को देखते हुए, उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी बातों को रखता है राष्ट्रपति के सामने. तो उसको अगर राष्ट्रपति चाहें, टोटली डिपेंड्स ऑन राष्ट्रपति, टोटली डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट. ओके, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कम कर सकता है. उसकी मान लीजिए अगर उसको 25 साल की एज सज़ा हुई है तो उसको 10 साल, 15 साल या कुछ ईयर्स कर सकता है. परिहार क्या होता है, दंड की अवधि को कम कर देना. ठीक है, दंड की अवधि को कम कर देना, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती है. मान लीजिए कि उसको अगर सज़ा दी गई है, उम्र कैद दिया गया, तो उम्र कैद की ही सज़ा रहेगी, उसकी प्रकृति को नहीं बदला जाएगा कि उसको कुछ दिनों के लिए सज़ा दे करके छोड़े, तो वो उम्र कैद ही रहेगा. बस वो है कि कुछ उसकी जो सज़ा की जो अवधि होगी वो कम कर सकते हैं. विराम क्या है,
विराम है दंड में कमी ला देना, जैसे कि मान लीजिए कि किसी गर्भवती महिला को सजा दी गई है, उसने कुछ गलत काम किए, उसके लिए उसे सजा मिलती है कोर्ट से, तो उसकी जो दंड दिया गया है उसको, उसके कुछ टाइम के लिए उसके दंड को टाल देना। विराम ला देना मतलब उसको मतलब कुछ टाइम के लिए टाल देना कि उसके आफ्टर प्रेगनेंसी वो उस मतलब दंड को उसको भोगेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रविलंबन। ठीक, प्रविलंबन, प्रविलंबन में क्या है, दंड प्रदान करने में विलंब करना, जैसे कि मृत्युदंड। अब देखो, किसी को अगर मृत्युदंड की सजा हुई है, वो राष्ट्रपति को लेटर लिखता है कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, या मैं अभी मतलब मृत्यु की सजा नहीं लेना चाहता, मैं अभी नहीं मरना चाहता, वो अपना वैलिड रीजन देना होगा ऑफकोर्स। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसके रीजन सही हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो उसके जो मृत्युदंड है उसको कुछ टाइम के लिए टाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में कि अगर किसी को सजा दी गई है तो उसकी सजा को किस किस टाइप से उसको टाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो और क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को केवल कम कर सकते हैं, टाल सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी। इसके लिए शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई याचिका जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी जल्दी निपटा दी जाए। मतलब कि जितनी जल्दी अगर कोई याचिका दायर करता है कि उसकी सज़ा कम कर दी जाए, राष्ट्रपति के पास, केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही ऐसा अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, उसकी सज़ा को, उसके टाइप को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, करवा सकता है। ठीक है, तो वो अगर कोई व्यक्ति याचिका देता है तो उस पर राष्ट्रपति को जल्दी से जल्दी ही रिएक्ट करना होगा, उसको जल्दी से जल्दी ही देना होगा। ठीक, तो ये तो थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। अब चलिए एक चीज़ और बताती हूँ कि देखो, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए। एक सबसे पहली योग्यता तो होनी चाहिए योग्यता, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों। ठीक, भारत के नागरिक हों। दूसरा क्या, एज 35 साल से ऊपर होनी चाहिए आपकी, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए आपको, और किसी भी मतलब भारत सरकार के किसी भी पद पर आपको लाभ पद पर ना हो। ठीक है, लेकिन कुछ उसमें कुछ का मतलब उसके लिए, जैसे कि कुछ अगर कोई भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो वो दोबारा से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं चुनाव में। भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो वो खड़े हो सकते हैं, किसी भी राज्य के राज्यपाल हैं तो वो भी हो सकते हैं, संघ या किसी राज्य के मंत्री। ठीक है, ये पद पे ऑलरेडी हैं, जो कि भारत सरकार से इनको क्या कहते हैं लाभ मिल रहा है, ये रुपए ले रहे हैं, मतलब इनको वेतन मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये खड़े हो सकते हैं। तो कुछ लोग कुछ पद के लिए ऐसा है, बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसमें होना चाहिए। सो दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं तक था, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर और मतलब उनकी शक्तियों से रिलेटेड और बहुत सारे मतलब उनसे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, एक लेक्चर इस पर करेंगे कुछ टाइम में। ठीक है, तो उसमें बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कल के लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ चैनल को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिए। अगर आपको आंसर्स आते हैं पहले तो आप पहले कमेंट कर दीजिए, उससे आपका चेक हो जाएगा कि आपको आता है कि नहीं। एंड थैंक यू सो मच।